मस्जिद के बाहर बैठा वो अंधा आदमी रोज सुबह आता था। उसकी उम्र शायद 60 के आसपास होगी। सफेद दाढ़ी और सादा कुर्ता पजामा। लोग उसे देखकर तरस खाते थे। कुछ पैसे डाल देते थे उसके सामने रखे पुराने कटोरे में। कोई जल्दी जल्दी निकल जाता, कोई रुककर दुआ मांगता। लेकिन जो बात सबसे अलग थी वो ये थी कि उसके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सा सुकून दिखता था, जैसे कि दुनिया की कोई परेशानी उसे छू भी नहीं सकती। उसकी आंखें भले ही ना देख पाती, लेकिन उसके चेहरे की रौनक ऐसी थी जैसे कि वो किसी और ही दुनिया में जी रहा हो। एक दिन एक युवक उसके पास गया। वो बहुत परेशान था। जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलें थीं। कॉलेज खत्म करके महीनों से नौकरी नहीं मिल रही थी। घर में पैसों की तंगी थी। माता पिता की उम्मीदों का बोझ, दोस्तों के सामने शर्मिंदगी। हर रात सोते वक्त यही सोचता कि कल क्या होगा। उसने सुना था कि बुजुर्ग लोग जिंदगी का अच्छा तजुर्बा रखते हैं। सोचा कि शायद इस बुजुर्ग से कुछ सीख मिले। चाचा जी, युवक ने धीमी आवाज में कहा, आप इतने खुश कैसे रहते हैं? मेरा मतलब है, आप देख नहीं सकते, फिर भी आपके चेहरे पर इतना सुकून है। मैं तो सब कुछ देख सकता हूँ, लेकिन फिर भी हमेशा परेशान रहता हूँ। बुजुर्ग ने अपना चेहरा युवक की तरफ मोड़ा और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, तुम सोचते हो कि मैं अंधा हूँ? हाँ, मेरी आंखें नहीं देख सकती, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन मेरा दिल देखता है, और जो मेरा दिल देखता है वो तुम्हारी आंखें शायद कभी ना देख पाएं। युवक को समझ नहीं आया। उसने अपना सिर हिलाया। मतलब, मैं समझा नहीं। देखो बेटा, बुजुर्ग ने अपनी आवाज में प्यार भरते हुए कहा, लोग समझते हैं कि अंधा होना सबसे बड़ी मुसीबत है। टीवी पर, अखबारों में, हर जगह यही कहा जाता है। लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ, असली अंधापन तो वो है जब इंसान अल्लाह को नहीं देख पाता। मैं हर पल, हर सांस में उसकी मौजूदगी महसूस करता हूँ। वो अपनी आवाज में और भी गहराई लाते हुए आगे बोला, जब सुबह 5 बजे अजान की मधुर आवाज आती है तो मैं सुनता हूँ कि अल्लाह मुझे प्यार से बुला रहा है। जब ठंडी हवा चलती है तो मैं महसूस करता हूँ कि वो मेरे चेहरे को नरमी से छू रहा है। जब बारिश की बूंदें गिरती हैं तो मैं समझता हूँ कि वो मुझ पर अपनी बेशुमार रहमत बरसा रहा है। ये सब चीजें तुम्हारी आंखें भी देख सकती हैं, लेकिन क्या तुमने कभी इन्हें इस तरह महसूस किया? युवक ने सोचा, सच में वो तो हमेशा अपनी परेशानियों में इतना उलझा रहता था कि इन सब चीजों पर ध्यान ही नहीं देता था। उसने पूछा, लेकिन चाचा जी, पैसों की जरूरत तो होती ही है ना? रोजाना का खर्च, खाना पीना, कपड़े, आप कैसे गुजारा करते हैं? बुजुर्ग दिल से हंसा, अरे बेटा, पैसा तो बस एक जरिया है, मकसद नहीं। असली दौलत तो ईमान है। जिसके पास पक्का ईमान है, जो अल्लाह पर पूरा भरोसा रखता है, उसे कभी कमी नहीं होती। अल्लाह जब चाहता है, जहां चाहता है, तो अनदेखे रास्ते बना देता है। मैं तुमसे एक बात कहूं? वो अपनी आवाज में यादों का रंग भरते हुए आगे बोला, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। 35 साल पहले तक मेरी आंखें बिल्कुल ठीक थीं। उस वक्त मैं एक छोटी दुकान चलाता था, लेकिन हमेशा परेशान रहता था। यहाँ देखता था, वहां देखता था, किसी के पास ज्यादा पैसा है, किसी के पास बड़ा घर है, किसी के पास अच्छी गाड़ी है। हमेशा तुलना करता रहता था। रात को नींद नहीं आती थी, दिन में चैन नहीं मिलता था। लेकिन जब से मेरी आंखों की रोशनी गई है, तब से मेरे दिल की आंखें खुल गई हैं। अब मैं सिर्फ अल्लाह को देखता हूँ, उसकी बेशुमार नेमतों को देखता हूँ। हर सांस में उसका शुक्र करता हूँ, हर धड़कन में उसकी याद करता हूँ। युवक को लगा जैसे कोई नई दुनिया दिख रही हो। तो आप कहते हैं कि आंखों से देखना जरूरी नहीं, लेकिन फिर जिंदगी कैसे जिएं? बिल्कुल नहीं बेटा, आंखें तो सिर्फ बाहरी चीजें देखती हैं, इमारतें, गाड़ियां, लोगों के चेहरे। लेकिन दिल की आंखें अल्लाह को देखती हैं, उसकी मेहरबानी को देखती हैं, उसकी हिकमत को देखती हैं। और जब तुम अल्लाह को देख लेते हो तो फिर कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं रहती। बुजुर्ग ने अपना गर्म हाथ युवक के कंधे पर रखा। सुनो बेटा, मैं तुमसे एक राज की बात कहता हूँ। जब मैं यहाँ बैठता हूँ तो लोग समझते हैं कि मैं भीख मांग रहा हूँ, लेकिन सच ये है कि मैं यहाँ अल्लाह से बात करने आता हूँ। ये मस्जिद, ये पवित्र जगहें, यहाँ की शांति, यहाँ की हवा, ये सब मुझे उसके और भी करीब ले जाती है। और जो पैसे लोग देते हैं वो भी अल्लाह का ही दिया हुआ है। मैं हर एक सिक्के के लिए उसका शुक्र करता हूँ। लेकिन मेरी असली दौलत ये नहीं है। मेरी असली दौलत मेरा ईमान है। मेरा यकीन है कि अल्लाह मुझको और अधिक दौलत देगा।